आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनिया GMS PS सराय खवाजा से। जैसा कि आप सभी को पता है कि निपुण हरियाणा मिशन की तरफ से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए FLN प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की संख्यात्मकता और साक्षरता के स्तर में सुधार करना है। तो उसके लिए विद्यालयों में विभाग द्वारा समय समय पर बहुत ज्यादा शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है और बहुत ही अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की गई शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह नाम से संस्कृत विद्यालयों में आई है, जिसमें बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं जिनका यूज करके टीचर जो है अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकता है, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और लर्निंग आउटकम्स को जो है अच्छे से अचीव किया जा सके, बच्चों के सत्र में सुधार आ सके। विषय पर जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगी कि बेटा जो आप नॉलेज गेन करते हो अपने इन्वायरमेंट से, अपने आस पड़ोस से या जो पढ़ते हैं, वो आप जो ज्ञान है वो कैसे ग्रहण करते हो? कैसे करते हो? देखकर, छूकर, सूंघकर, सुनकर और चख करके। देखो आपने एक टच किया तो तभी पता लगा कि कोई चीज हार्ड है या सॉफ्ट है। ये कैसा है? सॉफ्ट। चर्चा करूंगी वो रहेगा इंग्लिश वर्ड मेकिंग मॉड्यूल। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी छोटा छोटा सा है मेरा नाम, बड़े निराले मेरे काम, एक में एक जब जोड़ा जाऊं शब्दों का मैं जाल बनाऊं। वोवल और कंसोनेंट है मेरे ही दो भाग, संख्या मेरी 26 है, अब बता दो मेरा नाम क्या है? ये क्या है? एक में एक मैंने जोड़ा ना, ये कौन सा लेटर है? F। ये क्या है? और ये क्या है? कितने लेटर हो गए? 3 को मिलाए तो क्या बन गया? पेन। दिख रहा है पेन? कहीं कहाँ है? हाँ, तुम्हारे सिर के ऊपर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। वेरी गुड। खड़ा हो भाई। क्या नाम है? साहिल। साहिल की स्पेलिंग बताओ मेरे को। SAHIL। साहिल में कितने लेटर आ गए? 5। कितने लेटर आ गए? 5। वेरी गुड। तो जब मैं बताना चाह रही हूँ कि जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा जब कोई वस्तु है उनको इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है? एक ग्रुप। इसको हम एक ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये क्या है? POT, पोट। 3 लेटर मिलके पोट बन गया और एक ग्रुप बन गया। और पोट का मतलब क्या होता है? गमला, है ना? और फैन का मतलब क्या था? तो एक ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स अ सेंस, जिसका मतलब निकलता है, जैसे फैन पंखा, ठीक है, कैट बिल्ली, ग्रुप ऑफ लेटर, उसका मीनिंग निकल रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्ड। क्या बोल सकते हैं? वर्ड। तो वर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जिसका क्या निकले? मीनिंग। तो आज हम ऐसी एक किट लेकर आए हैं जिसपे बड़ा मजा आएगा और हम गेम के साथ नए वर्ड बनाना सीखेंगे। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में खेलते थे ना, वैसे ही खेलना। कौन कौन खेलेगा? और हमारा मॉड्यूल क्या है? इंग्लिश वर्ड मेकिंग मॉड्यूल। तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड बनाएंगे। आओ भाई, 2 बच्चे कोई भी आओ, बाकी आओ, मैं खिला रही हूँ। सबसे पहले ये क्या बना? क्या है? अब बारी आ गई है। संतोष बताओ क्या है? अब क्या बना? लेट। अब संतोष की बारी। क्या बना? बैट। बैट क्या होता है? बल्ले से खेलता है। वेरी गुड। इसी तरह से दूसरा हम यूज कर सकते हैं। ये दिखाओ। अब ये बताओ इसकी शेप कैसी है? कलर कैसा है? अच्छा, ये क्या है? और ये डाइज, इसकी शेप कैसी है? चलो यहाँ से भी खेल करते हैं। आप बैठो, आप बताओ भाई क्या बन गया? जग। जग। जग देखा है कभी? क्या करते हैं जग में? पानी भरते हैं। वेरी गुड। ये क्या है? ये भी जग आ गया। ये पढ़ दो। मग। मग। ये मग आ गया। खड़े हो जाओ। आपके हाथ में कौन सा है? खड़े हो। ये क्या है? बिग। जोर से बोलो बेटा। बिग। 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 BIG बिग। वेरी गुड। ये क्या बन? IG पिग। पिग क्या होता है? पिग मतलब सुअर। वेरी गुड। WIG बिग। बिग। वेरी गुड। तो इस तरह से जो भी आपने ये 6 लेटर हैं, जब हमारे पास ये फ्लावर, इसमें 6 लेटर हैं और ये 2 लेटर, इन तीनों को जब जोड़ रहे हैं तो हमें एक वर्ड मिल रहा है। लेकिन हम इसी से एक लेवल आगे काम करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ये है
कैट, CAT कैट। तो हम इनके प्लेस रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे? प्लेस रिप्लेस करेंगे और नया वर्ड बनाएंगे। तो बन सकता है, कोई भी बना के बताओ। हाँ बताओ भाई, खड़ा हो जा, बता, वहीं से बता दे क्या बनेगा? TAC टैट, यानी कि इसने किसके साथ चेंज कर दिया? C को T की जगह और T को C की जगह यूज किया, तो एक नया वर्ड बन गया। तो यहां से हम वर्ड को रिप्लेस करके आपस में उनके प्लेस को चेंज करके नए वर्ड भी बना सकते हैं। तो आपने इनके क्या करने हैं? 6 तो वर्ड बने ही हैं और इनसे दूसरे भी जो ज्यादा वर्ड बनाएंगे, हम बच्चों का गेम्स करवा सकते हैं इसमें, इस किट में 2-2 बच्चों के पेयर बना के, और क्लास में इसी मॉड्यूल पे जो है बच्चों से 6 वर्ड तो ये बन ही गए। इसके अलावा और कितने वर्ड्स बच्चे ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, वो बच्चे क्या होंगे? विनर हो जाएंगे। समझ आ गया? बैठो बेटा। इसी के साथ जब TLM का हम यूज करेंगे तो उसका और इफेक्ट यूज हो, उसके लिए जरूरी है कि बच्चे की भाषा, उसका परिवेश और उसका संवेगात्मक स्तर और उसकी परिपक्वता को ध्यान में रखेंगे हम, तब उसके सत्र पे जाके बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे तो जो हमारा TLM है उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा और बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, बच्चे का मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल तक बच्चा जो है अपनी लर्निंग को लेकर आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो TLM है उसके द्वारा जो है शिक्षा में क्रांति है। सोर्स किट जो है विभाग द्वारा दी गई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका जो है शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए बहुत अच्छा जो है प्रयोग होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। धन्यवाद। तो हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं और TLM जो है वो हमारे लिए इसलिए इफेक्टिव हो जाते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो कुछ भी सीखता है इन TLM के थ्रू, जो कुछ सीखता है वो उसको देख रहा होता है, अनुभव कर रहा होता है। तो बेसिकली प्राइमरी कक्षाओं में होता क्या है कि हम जो है ऐसी अप्रोच यूज करते हैं, कौन सी? जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है या लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बच्चे खुद देखकर, छूकर और महसूस करके चीजों को सीखते हैं।